हेलो फ्रेंड्स, एसआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कि बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। आज का जो चैप्टर है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। आपकी जो लर्निंग दी जाती है बच्चों में, वो जो जितनी भी शिक्षा दी जाती है स्कूल में, वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हमें जो भी लर्निंग देनी होती है वो बच्चों को ध्यान में रख के ही अपनी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा है क्या, जिसे व्यक्तिगत भिन्नताओं के पर आधारित शिक्षा होती है, यानी कि अलग अलग डिफरेंस होते हैं कि क्योंकि कोई बच्चा सेम नहीं होता, सबकी जो लर्निंग की कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। इसलिए हमें क्या होता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देनी चाहिए। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके जो जनक थे वो गेल्टन थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि बालक की भिन्नताओं पर इन्होंने अध्ययन किया था। उसी के माध्यम से ही इन्होंने क्या किया था, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को लोगों के सामने रखा था कि जो हमें शिक्षा का माध्यम है ना, वो हमें चाइल्ड को ध्यान में रख के देना चाहिए। और अगले पॉइंट में क्या है कि शिक्षा जो है ना वो प्रकृतिवादी पर निर्भर होती है। जो शिक्षा यानी कि जो शिक्षा में जो बाल है ना, वो जो शिक्षा में जो बाल शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन में बाल शिक्षा का जो समर्थन किया था वो प्रकृतिवादी पर ही निर्भर था। यानी कि प्रकृतिवादी जो लोग थे उन्होंने ही अपनी शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा का यूज किया था। यानी कि बच्चों को हमें प्रकृति के माध्यम से देना चाहिए, यानी कि उसे जो भी हमें एजुकेशन देनी चाहिए वो बच्चों को ध्यान केंद्रित करके ही अपनी एजुकेशन को देना चाहिए। जो भी हमारा टीचिंग का प्रोसेस वगैरह बनाया जाता है, सिलेबस डिजाइन किया जाता है, सिर्फ वो बालक को ध्यान में रख के हम करते हैं। ये प्रकृतिवादी पर ही निर्भर थी हमारी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अगले पॉइंट में जो कहा कि यानी कि वही अध्यापक बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान कर सकता है जिसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञात हो। यानी कि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वही अध्यापक दे सकता है जिसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। वही क्या होगी कि वही बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन भी करता है और वही अच्छी तरह से बालों को समझ के और अपनी जो एजुकेशन है उसे प्रोवाइड कर सकता है। तो वही शिक्षा सही प्रोवाइड कर सकता है, जिसे क्या हो कि बाल मनोविज्ञान का पूरी नॉलेज होती है, वही टीचर अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। अगले पॉइंट में क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव जो है वो अधिगम पर पड़ता है। जो इंडिविजुअली डिफरेंट है उसका लर्निंग पे इफेक्ट होता है। इसमें क्या होगी, इसमें क्या है कि जो 3 पॉइंट सेव है, इसमें कि अनुवांशिकता और वंशानुगत के माध्यम से ही हमारी जो लर्निंग है वो काफी इफेक्ट होती है। और वातावरण में, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसके माध्यम से भी हमारी लर्निंग को काफी इफेक्ट करती है। और जो पोषण है यानी कि नेचर के द्वारा भी हमारी लर्निंग को इफेक्ट करती है। ये सारे तीनों इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हमारी यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित जो लर्निंग होती है इसे इफेक्ट करती है। और अगले पॉइंट में क्या है कि हमारी जो अनुवांशिकता और जो वातावरण है ना, के माध्यम क्या होता है, अंतर क्रिया का परिणाम होती है। यानी कि जो हमारी अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतर क्रिया होती है, उसी के माध्यम से ही बच्चों को क्या कि वो लर्निंग दी जाती है और तभी वो सही तरीके से लर्निंग का यूज कर सकता है बच्चा। और अगले पॉइंट्स में क्या है कि हम सब का विकास जो है ना हमारी अनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जिन्होंने बात की थी कि जो हमारी अनुवांशिकता और जो वातावरण है वो आपस में यानी कि गुणनफल है, यानी कि मल्टीपल है। तो उसी के ऊपर ही हमारा जो पूरा विकास है, पूरी जो डेवलपमेंट है वो अनुवांशिकता और वातावरण पर ही निर्भर होती है। जिस वातावरण में हम रहेंगे, जैसे हमारी अनुवांशिकता होगी उसी के माध्यम से ही हमारी पूरी डेवलपमेंट होगी, हमारा पूरा डेवलपमेंट होगा। यानी कि आपस में क्या है, गुणनफल का परिणाम होता है। अगले पॉइंट में क्या है कि हमारी जो अनुवांशिकता है ना हमारे विकास की उस सीमा को तय कर देती है जिस सीमा तक हमारा विकास हो सकता है। यानी कि जो हमारी अनुवांशिकता है वो हमारी विकास की सीमा को तय कर देती है। जहाँ तक भी हमारी डेवलपमेंट होनी होती है वो उस सीमा को पूरी तरीके से एक सीमा को प्रदान कर देता है, यानी कि लिमिट प्रदान कर देता है। जहाँ तक भी हमारी जो भी हमारी डेवलपमेंट है जहाँ तक होनी होती है वो सारी अनुवांशिकता पर ही डिपेंड होती है। अगले पॉइंट में देखते हैं यानी कि जो अधिगम की योग्यता और इसकी अयोग्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि कौन कौन सी जो योग्यता वो डिपेंड करती है हमारी लर्निंग के अंदर, जो इफेक्ट करती है ज़्यादातर
यानी कि प्रभाव डालती है अपना। इसमें कहे कि फर्स्ट पॉइंट पे अधिगम की रुचियाँ और अभिरुचियाँ, यानी कि बच्चों को लर्निंग देने से पहले उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रुचि है या फिर नहीं है, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है लर्निंग का। ये भी इफेक्ट करती है अधिगम की रुचियाँ और अभिरुचियाँ। सेकेंड है विकास के दर भी डिपेंड होते हैं लर्निंग को देने में, यानी कि बच्चे को सिखाने में विकास की दर अलग अलग लेवल पे बच्चा क्या करता है, अलग अलग चीज़ों को समझता है, उसकी विकास की दर भी डिपेंड करती है लर्निंग को देने में। और अगला जो पॉइंट है यानी कि आईक्यू लेवल का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लर्निंग को देने में, यानी कि सीखने के अंदर। अगर बच्चे का कम आईक्यू होगा तो वो नई चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाएगा, अगर ज़्यादा आईक्यू होगा तो वो चीज़ों को जल्दी समझ पाएगा, एवरेज होगा तो वो चीज़ों को एवरेज तरीके से समझ पाएगा। और अगले पॉइंट्स यानी कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी डिपेंड होती है लर्निंग को देने में, कौन सा बच्चा क्रिएटिव है, कौन सा बच्चा क्रिएटिव नहीं है, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। और अगला जो पॉइंट है, बालक की सामाजिक और संस्कृति पृष्ठभूमि भी डिपेंड करते हैं, लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। बालक किस समाज से आता है, उसकी सामाजिक क्या, उसकी संस्कृति का क्या, उसकी पृष्ठभूमि क्या, इसके ऊपर भी लर्निंग का पूरा इफेक्ट करता है। वो जिस समाज से आता है, जिस संस्कृति में वो रहता है, उसका भी प्रभाव डालते हैं, उसका भी जो प्रभाव है वो भी लर्निंग पे पड़ता है। और अगला जो पॉइंट है वो अधिगम का तरीका, यानी कि जो टीचर है वो लर्निंग को किस तरह प्रोवाइड कर रहा है, इफेक्टिव तरीके से दे रहा है या नहीं दे रहा, या फिर ये भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, नहीं इफेक्ट करता है लर्निंग को देने में। अधिगम का तरीका भी डिपेंड करता है। और अगले देखते हैं कि BA में क्या होता है, ये चाक्षुष अधिगम वाले व्यक्ति होते हैं, अधिगम के द्वारा इन्हें दिया जाता है चाक्षुष अधिगम। और दूसरा सेकंड है A, यानी कि A में क्या बोला हुआ है, AB में, यानी कि स्थानिक अधिगम वाले बच्चे होते हैं जो स्थानिक माध्यम से दिया जाता है। और अगला है कि RC, इसमें क्या होता है कि वे बच्चे चीज़ों को देखकर पढ़ते हैं, इनके चीज़ों को देखकर पढ़ते हैं, उसके माध्यम से दी जाती है। और K यानी कि D, जिस क्या होता है कि इसमें जो किसी भी चित्र का रूप देखकर चित्र को अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, उसके माध्यम से भी हम क्या होता है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, पढ़ाने के अंदर काफ़ी प्रभाव डालती है। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो अगला पॉइंट है कि ऑडिटरी श्रवण, यानी कि श्रवण के माध्यम से क्या होता है कि हम जो चीज़ों को सुनकर याद करने वाले होते हैं, ये इसमें होता है कि ऑडिटरी श्रवण वो चीज़ें हमें दी जाती है बच्चों के आगे, जिससे क्या होता है कि बच्चे सुनकर उसे याद कर सके। और रीडिंग और राइटिंग के द्वारा भी हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, बच्चा पढ़कर और लिखकर दोनों तरीके से वो लर्निंग कर पाएगा। और किनेस्थेटिक में होता है कि इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग दी जाती है बच्चों को खेल कूद और डांस के माध्यम से लर्निंग दी जाती है। और अगला जो पॉइंट है वो है प्रोणजी में क्या होता है कि इसमें अनुभव से सीखते हैं, यानी कि बच्चे में जो पहला एक्सपीरियंस होता है ना, जब वो जो भी नई नॉलेज इकट्ठी करता है वो पुराने अनुभव के आधार पर ही सीखता है, यानी कि अनुभव से सीखता है वो अपने एक्सपीरियंस से। और अगला जो पॉइंट है वो है कि ट्रिकेटिले में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति करके सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, इसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में दिया जाता है, शामिल किया जाता है। मगर अगले जो पॉइंट में इन्होंने कहा कि हम सबका जो विकास है ना, वो हमारी जो अनुवांशिकता की जो अंतर क्रिया ना, उसी के परिणाम होते हैं। हमारा विकास हमारी अनुवांशिकता के आधार पर ही होता है, जैसे हमारी अनुवांशिकता वातावरण हमें दिया जाएगा, हमारा विकास भी उसी तरीके से होता है। तो बच्चे का विकास उसी तरीके से होगा, व्यक्ति वगैरह उस व्यक्ति का विकास भी उसी तरीके से ही होता है। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी क्या क्या विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे कहा कि इस शिक्षा में अध्यापक क्या होता है कि अलग अलग जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, उसका सिद्धांत अपनाता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के डिपेंड होता है वो बच्चों की जो इंडिविजुअली डिफरेंसेस है ना, उसकी थ्योरी को वो अपनाता है। और जो भी लर्निंग दी जाती है वो बच्चों के को ध्यान में रख के ही दी जाती है, क्योंकि हर जो बच्चा है ना, बच्चों में इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। कोई बच्चा एक जैसे लर्निंग कभी नहीं सीखता, ना एक जैसे पढ़ता है ना एक जैसे सीखता है। तो इसलिए क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाती है, यानी कि इंडिविजुअली डिफरेंस होते हैं, हर बच्चे को अपने तरीके से शिक्षा दी जाती है। अगले पॉइंट में कहें कि प्रत्येक बालक को अधिगम के सहभागी रखता है, यानी कि कोई भी बालक है, बालक को क्या होता है कि वो टीचिंग, यानी कि बालक को क्या करते हैं कि अधिगम लर्निंग का सहभागी बनाता है, उसे हमेशा उसका सहयोग यानी कि सहभागी रखता है उसे टीचर।
कभी उसे अलग नहीं होने देता, वो हमेशा सहभागी रखता है उसे। अगले पॉइंट में क्या है कि हर बालक में से अंतर क्रिया करता है, यानी कि जो टीचर है ना वो हर बालक के साथ अंतर क्रिया करता है और पर्सनली इंटरेक्ट करता है, ताकि जो बच्चे और जो टीचर के बीच जो संबंध है वो अच्छे रह सके और टीचर बच्चों को समझ सके और बच्चे टीचर को समझ सके और जो लर्निंग है वो दी जा सके अच्छी तरीके इफेक्टिव तरीके से। और इससे क्या होगा कि जो अध्यापक और टीचर के बीच जो है वो उसमें अंतर क्रिया होगी और जो टीचर और अध्यापक है तो वो आपस में क्या कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से लर्निंग हो पाएगी। और अगले पॉइंट में क्या है कि अध्यापक बच्चों को सिखाते समय गलतियां करने की आजादी देता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है कि जब भी अध्यापक सिखाते हैं, टीचर बच्चों को लर्निंग करवाते हैं ना, उसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गलतियां करने की आजादी देता है। अगर जितना ज्यादा बच्चे गलतियां करेंगे वो उतना बेहतर ही सीख पाएंगे, क्योंकि टीचर क्या होगा उनकी गलतियों को पकड़ के उन्हें सही ढंग से समझा पाएगा। तो गलतियां करने की पूरी आजादी दी जाती है। और अगले पॉइंट में क्या है कि शिक्षण पर जोर न देकर अधिगम पर जोर दिया जाता है, यानी कि जो टीचर है वो अपने शिक्षण पर जोर नहीं देता, वो हमेशा लर्निंग पर दिया जाता है कि बच्चों को कितनी लर्निंग हो पाई है उसके ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि वो हमेशा लर्निंग के ऊपर डिपेंड होता है, वो शिक्षण के ऊपर डिपेंड नहीं होती है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अगले पॉइंट में क्या है कि अध्यापक जो विभेद और अनुभेदिक अनुदेशन देता है, यानी कि अध्यापक क्या होता है कि हर बच्चों को डिफरेंस करके, यानी कि डिफरेंट करता है, डिफरेंट करके उसके बाद ही वो अधिगम देता है, अनुदेशन देता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। और अगले पॉइंट में क्या है कि अध्यापक बच्चों को दिखाता है, सुनाता है, लिखने करने के अवसर देता है, यानी कि अध्यापक कोई भी क्रिया या एक्टिविटी बच्चों के आगे करवाता है या फिर कोई चैप्टर पढ़ाता है तो उसमें क्या होता है कि वो उस चीज को दिखाता है, करता है, सुनाता है, तो इस तरीके से इफेक्टिव तरीके से बच्चों के आगे रखता है, वो अपनी लर्निंग देता है। और अगले पॉइंट में क्या है कि अपने शिक्षण को कभी परिणाम यानी कि रिजल्ट केंद्रित नहीं करता। अगर बालक ने गलत उत्तर दिया है तो उसकी गलतियों को वो ठीक करता, उसकी गलतियों को वो पहचान, उसकी गलतियों को वो ठीक करके और बालक के सामने उसे बताता है नए तरीके से। तो इसलिए अगले पॉइंट में यही चाहिए कि अपने शिक्षण को परिणाम यानी कि रिजल्ट केंद्रित नहीं रखता, बल्कि गलत उत्तर की पहचान करता है वो, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह लर्निंग करवा सकते हैं उसने जो भी गलती की हुई है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर हम गलत उत्तर की पहचान किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर जो गलत उत्तर आते हैं, गलत उत्तरों की जो पहचान है हम किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है, कभी भी हम परिणाम के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, यानी कि कभी भी हमें जब बच्चों को लर्निंग देनी चाहिए उसका परिणाम यानी कि उसका रिजल्ट क्या होगा इसके लिए हमें कभी पढ़ाना नहीं चाहिए। अगले पॉइंट में कहेंगे परीक्षाओं के लिए नहीं पढ़ाना, और कोई भी जो परीक्षा हो यानी कि एग्जाम के पर्पज से कभी हमें पढ़ाना नहीं चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा इसका समर्थन करती है, यानी कि परीक्षाओं के लिए नहीं पढ़ाना हमें बच्चों को, और अंकों के लिए भी नहीं पढ़ाना, यानी कि बच्चों को कितने अंक दिए, कितने कम दिए, कितने ज्यादा दिए, इसके लिए भी हमें पढ़ाने नहीं है, यानी कि अंकों के लिए भी नहीं पढ़ाना, इसका समर्थन करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। और अगला पॉइंट में क्या कि ग्रेडों के लिए कभी हमें पढ़ाने चाहिए, यानी कि बच्चों को हमें ग्रेड ए देना है, बी देना है, सी देना है, इसके लिए भी हमें कभी पढ़ाने चाहिए नहीं, ग्रेडों के लिए भी हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अगले पॉइंट में क्या कि बच्चों के बीच तुलना नहीं करना, बाल केंद्रित शिक्षा समर्थन करती है कभी बच्चों के बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने तरीके से अपने ढंग से सीखता है, इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, तो बच्चों के बीच में तुलना नहीं करना चाहिए तो हमें पढ़ाते समय। और अगले पॉइंट में कहेंगे प्रतियोगिताओं या फिर प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, यानी कि प्रतियोगिता या फिर प्रतिस्पर्धा उनके अंदर भावना नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हमें कभी पढ़ाना नहीं चाहिए। और अगले पॉइंट में क्या है कि पुरस्कार का लालच नहीं देना, हमें बच्चों को पुरस्कार हो गए सबका लालच नहीं देना चाहिए, इसके पुरस्कार का लालच हमें देना नहीं चाहिए, इसके लिए कभी पढ़ाना नहीं चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन करती है। अगले पॉइंट में है कि सर्टिफिकेट का लालच नहीं देना, बच्चों को पढ़ाते समय कभी भी सर्टिफिकेट का लालच नहीं देना चाहिए, इसके लिए भी हमें नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को। और अगले पॉइंट में पूर्व ज्ञान के बिना पढ़ाने, यानी कि बच्चों को पूर्व ज्ञान के बिना पढ़ाने, जब भी उनके सामने कोई लर्निंग दी जाए तो वो बच्चों को एक नई तरीके से नई ढंग से लर्निंग देनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा इस चीजों का समर्थन करते। अगर ये सारे जो
पॉइंट से अगर ये सारे एग्जाम्स में आते हैं तो हम उसकी गलत उत्तर की पहचान कर सकते हैं, किसका समर्थन करती है बाल कैंची सिक्का और किसका नहीं करती। तो ये सारे उसके उसके पॉइंट्स है। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो गलत पद की पहचान है उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे कहेगी कि इस कक्षा में क्या होता है कि अध्यापक शिक्षण का जो रचनावादी व संरचनावादी निर्माणकारी होता है। यानी कि जब हमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दी जाती है, इसमें जो अध्यापक का जो शिक्षण होता है ना, वो होता है जो रचनावादी होता है और संरचनावादी तरीके से बच्चों के आगे दी जाती है लर्निंग को। और इस रचनावादी और संरचनावादी के जो जनक थे वो जीन पियाजे थे। अगले पॉइंट में कहें कि हर बालक जन्म से ही रचनावादी, संरचनावादी और निर्माणकारी होता है। यानी कि बच्चा क्या होता है कि जन्म से ही वो रचनावादी भी होगा, खुद डिजाइन करता है, या संरचनावादी खुद चीजों को बनाता है, और निर्माणकारी उसका निर्माण भी खुद करता है। यानी कि तीनों गुण बच्चों में अब जन्म से ही होते हैं। हर बालक अपनी जो संरचना है ना, संरचना वो अधिगम का निर्माण खुद करता है। यानी कि जो बालक है वो अपनी संरचना का जो निर्माण है वो खुद अपने ही तरीके से करता है, जिस तरीके से उसे लर्निंग दी जाती है फिर उसमें चेंजेस करते हैं वो अपने तरीके से करता है। और जीन पियाजे की संज्ञानात्मक संरचना चिंतन से सीखता है। और जो जीन पियाजे ने बात की थी कि जो बच्चे है ना वो संज्ञानात्मक चिंतन के द्वारा सीखते हैं। जो भी उसमें संज्ञानात्मक संरचना जैसे भी होती है उसकी चिंतन जैसे उत्पन्न होता है उसी के माध्यम से सीखता है। और वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो बच्चा है ना वो सामाजिक संरचनात्मक के कारण, सामाजिक संरचनात्मकता के कारण सीखता है। यानी कि वाइगोत्स्की बात करते हैं कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है, यानी कि वो सामाजिक संरचनात्मकता पे बल देते थे। और जो जीन पियाजे थे वो संज्ञानात्मक, यानी कि जो उन्होंने अवस्थाएं दी थी, हर अवस्था में बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो ये उनका समर्थन करते थे। यहाँ पे जो वो बाल केंद्रित शिक्षा का चैप्टर पूरा फाइनल हो गया। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यू टॉपिक के बारे में।